बोतल भी निकली है। बोतल भी निकली तेजाब की, और उसके अंदर तलवार भी निकली, तलवार भी रखी हुई थी, कुहाड़ी भी। इस तरह पेश करना कि इस जाति की लड़कियां तो 2-3 दिन में घूम फिर के फिर आ जाती है। महिला ने इस पुलिस वाले ने कहा और कह रहे हैं कि वो आपकी जाति से। हम जाति पे थोड़ी ना करेंगे, डिपार्टमेंट पे करेंगे। डिपार्टमेंट पे SC/ST में मामला दर्ज कराएंगे। कल तक का है, कल तक का। अगर कल से ही उनको सुरक्षा नहीं मिली, दारू पीना, ऐसी करना, और इन पर कमाई भी इतनी होने लगी थी कि ये रोज के 5-5-6 और मौका हम पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं, फिर हम इनको मौका नहीं देंगे, चाहे कितना बोले हमें। देश के अंदर तमाम शोषित पीड़ित वंचित लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार। अपराध तो होते हैं, मगर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस बहुत ज़्यादा मशक्कत करती है, और मशक्कत करने के बाद जिस तरह अपराधी पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद शायद जेल के पीछे जाते हैं या जेल से बाहर। क्या पता है आपको इस बारे में? 19 साल की लड़की अगर ऐसे दरिंदगी उनके साथ होगी तो क्या कहेंगी इस बारे में? जानते हो इस केस के बारे में? इस केस के बारे में जहाँ तक हमने पता, देखो बताते हैं कि नटवर और एक रविंदर, ये फिलहाल तो इन दो के शक के तौर पर नाम लिया गया था, लेकिन खुदा न खास्ता हमने के पास पता ही नहीं ये कार्यक्रम कर क्या है। उसके हिसाब से पुलिस ने इनको पर कार्रवाई की, सख्ताई पेश करी। कई दिन तो पुलिस ने करी नहीं, और फिर आपने प्रेशर डाला हुआ? प्रेशर डाला। हमने कहा कि हम थाना का आगे धरना धरेंगे। SHO साहब ने टाइम मांगा, बोला मेरे को 1 दिन का टाइम दो। तो SHO साहब ने 24 घंटे के दौरान ही रात को पिटाई की, सुबह पिटाई की, और उसमें सरपंच साहब भी उसमें साथ में थे पिटाई के टाइम वहीं। तो उनने पीट पाट के उनने बताई पूरी डिटेल। मुजरिम थे उनने तब वहां भरी, हमने मारा। अच्छा, क्या बताया, कैसे दरिंदगी को अंजाम दिया गया? उन्होंने बताया, बोला हमने बोला ऐसे ऐसे, बोला ये दरिंदगी करी, ये कर्म किया, और उसके बाद बोला वो तो बोल रहे हुए और तरिया, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं था। लड़की की जीभ बाहर आई हुई थी, और आंख भी फटी हुई थी उसकी, और हाथ पैर जो बिल्कुल मुसे हुए थे। तो उन्होंने बेरहमी से उसका बहुत ही दर्दनाक ये काम किया। बलात्कार हुआ उसके साथ? हाँ जी। एक ही दरिंदा था या काफी? काफी है जी, एक के बस की बात है ही नहीं जी। क्या लग रहा था उस मंजर को देखकर? क्या लग रहा था? मंजर को देखते हुए हमने लगा कि उसमें पूरा गिरोह है ये। पूरा गिरोह? हाँ, अभी तक कितने पकड़े गए? जिसके नाम दे रखे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अच्छा, और उनसे सख्ताई से पेश किया जाए, क्योंकि इन्होंने ही नहीं बताया, भाईचारे से तो इन्होंने नहीं बताया। इनके ऊपर भी लठमारी हुई है, तब जाके इन्होंने बताया। उन पर भी ऐसी कार्रवाई होगी तब जाके बताए गए हम भी थे। अच्छा, तो कितने लोग? 6 लोग बताए गए? हाँ, 6 लोग है। क्या क्या नाम है उन 6 लोगों के? नाम तो जी हम तो जी देखो नहीं, जो पुलिस बता रही है, जो बता रही है, दे रखे जी नाम, वो पुलिस के पास है। हाँ जी, तो अपराधी पकड़े जाएंगे। अच्छा, वो अंदर की हालत क्या थी जब बता रहे हथियार निकले, धारदार हथियार भी निकले हैं? हाँ जी, और तेजाब की बोतल भी निकली है। बोतल भी निकली तेजाब की, और उसके अंदर तलवार भी निकली, तलवार भी रखी हुई थी, कुहाड़ी भी थी। फिर लेकिन उसके ऊपर कोई निशान निशून, हमने पुलिस वालों से बोल रहे थे भाई देखो इसके ऊपर कोई निशान निशून हो। तो गांव के लोग भी बड़े हुए थे अंदर, जाके देख रहे थे, लेकिन तलवार भी रखी हुई थी। लेकिन है ये गैंगरेप है। अच्छा, गैंगरेप है ये? पहले भी किसी क्या नाम है गैंग को चलाते हैं या अपराधी है? पुराना कोई इनका कोई कारनामा आपके सामने आया हो? देखो हमने तो पहले तो ऐसा सुनने में नहीं आया, लेकिन लोग बता भी रहे हैं कि ये लड़के थे ऐसे दारू पीना, ऐसी करना, और इन पर कमाई भी इतनी होने लगी थी कि ये रोज के 5-5-6 हजार रुपये कमाने लगे थे। और इन पैसे का इतना घमंड हो गया था कि इन्होंने बस इनको तो बस शर्म ही नहीं थी। तो माँ बाप क्या करते हैं इनके? इसके माँ बाप जी, इसका पिताजी ट्रैक्टर चलाता है, पानी का टैंकर है, और मजदूर आदमी है। वैसे इनका किले भी है, जमींदारा भी करता है। हाँ हाँ जी। और ये जो जिनकी हालत हुई है ये तो बिल्कुल ही नू समझ लो जी, मरिया हुआ है बेचारा, जिंदे जी मरिया हुआ जी, बिल्कुल ही जमानू समझ लो जी। इससे तो ना ये कबाड़ चुगने वाले भी ठीक है। अच्छा, क्या होना चाहिए ऐसे अपराधियों के साथ? क्या न्याय होना चाहिए? इनको सजा मिलनी चाहिए जी, मौत। और ये सजा मिलेगी ना जी, पूरा हरियाणा माल हिंदुस्तान में पता चले, ताकि हमारी बहू बेटियां खुश रह सके, एकल्ली भी जा सके,
पढ़ भी सके। कहते हैं ना बोला, मोदी जी बोलते हैं बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाने का तो कड़ा घर से निकल वैसे ही नहीं निकलने दे रहे, तो ये तो एक बहुत ही बड़ा कांड है। अच्छा, अब 4 दोषियों को पकड़ने के लिए आप मदद करोगे सरकार की, कानून की? हम बिल्कुल तन मन धन से, हमारा गांव किरावड़ सारा बिल्कुल 36 बिरादरी इनके साथ है, और किसी तरह भी इन्होंने मदद चाहिए। जहाँ तक कि हमने दिल्ली पे भी दिल्ली में जाके ने भी हमने बैठना पड़े धरने पे, हम वहाँ भी जाएंगे, और बाकी जो आसपास के हैं वे भी आएंगे, और सभी हमारे लिए सहयोग दे रहे। साथियों, आप समझ लेना, जो दरिंदगी, वो हैवानियत उस बेटी के साथ हुई होगी, उस बेटी ने वो वक्त कैसे गुजारा होगा, तड़प रही होगी वो बच्ची, जिसको सहारा देने के लिए ना भगवान नीचे उतरा, ना कोई इंसान, सिर्फ हैवान ही हैवान चारों तरफ थे। क्या कहेंगे इस मंजर को देखते हुए? सर मैं तो यह कहना चाह रहा हूँ, जो पकड़े हुए जो 4 रह रहे हैं उनको भी यह सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इनके साथ गलत होया जी, गरीब आदमियों के साथ। तो आपको कहीं ना कहीं, प्रधान जी आप इधर आइए, कहीं ना कहीं कोई डर बना हुआ है? बाहर आप घूमोगे, बाहर जाओगे, कहीं ना कहीं अभी 4 लोग बाहर है, उनका डर तो है जी। और क्या पता कोई गवाह भी, हाँ जी, क्या बता जी, क्या पता गवाह के पीछे भी लगे हुए। हाँ जी, क्या पता जी, डर तो है जी। यहाँ के सीएम, जो कि पूरे भारत को न्याय दिलवाने वाले न्यायपालिका थे, वही कानून शायद गरीबों को इंसाफ दिला पाएगा या नहीं, जानते हैं हरियाणा की इस न्यूज से कि आपको न्याय दिलवाने वाली वो पुलिस कितनी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएगी। जयकुश लाखन जी और जसविंदर पहलवान जी, जो कि बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या रहा, कैसी मुलाकात हुई आपसे, क्या व्यवहार रहा इनका? धन्यवाद। पहले तो पक्षी न्यूज आपका कि तमाम मीडिया नहीं दिखा रही है, आप लगातार इस मामले पे बने हुए हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, आज एसपी साहब से मीटिंग हुई और एसपी साहब से मिलके तमाम साथियों ने मिलकर बात की। बात करने के बाद एसपी साहब ने विस्तार से पूरी इन्वेस्टिगेशन बताई, और जो हमने मांग और डिमांड एसपी साहब के सामने रखी कि हम लोग लगातार नहीं तो धरना प्रदर्शन तैयारी हम लोग करते हैं, तो उसने कहा आप लोग अपनी डिमांड बताइए। हमने डिमांड बताई कि एसआईटी का गठन हो, एक्सक्लूसिव सेल कोर्ट के अंदर ये जांच चले, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, जो दोषी है उनको लाइव डिटेक्टर टेस्ट हो, और तमाम वो मांग, पीड़ित परिवार सुरक्षा की मांग हमने की, तो सारी मांग हमारी मान ली गई है। उन्होंने कहा आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि किसी भी प्रकार का जो है, मतलब किसी भी एंगल से जो पॉलिटिकल दबाव या अन्य कोई दबाव हम लोग अपने ऊपर आने नहीं देंगे, और आप लोगों के लिए निष्पक्ष हम लोग खड़े रहेंगे। ये पूरी टीम का, पूरे समाज का कहीं ना कहीं एक जीत है, और ये मैं कहूँगा कि जो पीड़ित परिवार है, जो दोषी, मतलब जो दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उनकी लड़की तो मिला नहीं सकते वापस, लेकिन जो आज तमाम लोगों ने जो मेहनत दिखाई है, जो अपनी ताकत दिखाई है, उसका कहीं ना कहीं एक असर हुआ कि जो पूरे देश के अंदर जो हमारी मांग डिमांड थी, कभी पूरी नहीं होती थी, वो एक झटके के अंदर मान ली गई है। आप लोगों को क्यों इधर आक्रोश दिखाना पड़ता है, पुलिस के पास आना पड़ता है? 35 किलोमीटर दूर वो गरीब लोग कैसे आ पाते हैं? जो आपने यहाँ दिल्ली से आकर काम किया है, उस काम को देखते हुए समाज आपको देख रहा है, भारत आपको देख रहा है। क्या हर जगह आप भारत में जाओगे, हर गरीब के लिए जाओगे? जब कानून अपना काम नहीं करेगा, तो कानून का न्याय करने वाले, उन दोषियों को सजा देने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इसके अंदर अगर पुलिस दोषी होती, आज अगर पुलिस का कहीं ना कहीं जो है इन्वॉल्वमेंट सही नहीं होती, केस को गुमराह किया जाता, तो हम आज और अभी के अभी धरने पे बैठने की तैयारी थी। हम लोग पूरी तैयारी के साथ, पूरे काफिले के साथ दिल्ली से हम लोग आए थे, फिर बहुत सारे लोग दिल्ली से और पहुंचते हैं। महिला पुलिस पर क्या कार्रवाई होगी कर रही थी? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से बता दूं, जो आपने सवाल पूछा उसके लिए भी एसपी साहब से बात हुई। जो पीड़ित परिवार, जो माया देवी और कोई नीलम नाम की जो लेडीज है, उन्होंने बोला कि वाल्मीकि जाति पे चलता रहता है, उसके खिलाफ भी एसपी साहब ने बोल दिया कि आपको जो फर्दर एक्शन है वो दिखाई देगा, तो उस एक्शन के लिए पूरी बात। वकील के लिए आप कहाँ से पैसा लेके आओगे? कहाँ से मिलता है वकील, और मुआवजा क्या मिलेगा? शायद गरीब की बच्ची ऐसे ही मरती रही और मुआवजे के लिए सरकार पैसा देती रही। दोषी को सजा दिलवाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना तड़पना पड़ेगा? देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान दिया, संविधान के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अंदर दलितों को केस लड़ने के लिए वकील फ्री भी है, लेकिन हम लोग अपने संगठन की तरफ से वकील देंगे, प्लस जो मुआवजे की मांग है हमारी, कल डीसी ऑफिस में हम लोग ज्ञापन भी देंगे, मेल भी करेंगे, और डीसी के बाद अगर आगे भी जाना पड़ेगा तो तमाम इस पीड़ित परिवार को जितने भी हक अधिकार मिल सकते हैं, मैक्सिमम लोगों ने हमने बात कर ली है। लेकिन जो मुआवजे की बात है, मैं आपको विश्वास दिला दूं कि 15 से 20 दिन के अंदर इनके अकाउंट के अंदर जो SC/ST एक्ट का पैसा उनके अकाउंट में पहुंचेगा, ये मेरी गारंटी। कितना पैसा मिल जाता है इसके अंदर? पहले तो जैसे FIR के अंदर 8 लाख रुपए का प्रावधान है, 8 लाख रुपए के अंदर जो है 25% जो है FIR होने के तुरंत बाद, जो भी तक नहीं मिला है, ठीक है ना, तो वो जो स्टेप बाय स्टेप जो पैसा है वो सारा दिलवाने का हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। गरीबों के कवच तो होते हैं मगर दिखाई नहीं देते। शायद उनके बीच में वो नेता नहीं आता जो उनके दिल से सुनता है, उनके दर्द को समझता है और उन बेटियों को
उन परिवारों को इंसाफ दिलाने की बात करता है। ये वही साथी है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और अपना पैसा लगाकर उस समाज का काम करते हैं जिस समाज की तरफ कोई देखता है तो सिर्फ सिर्फ दर्द ही दर्द देता है। क्या कहेंगे बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या लगता है बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा और दिलवाने के बाद जो इंसाफ दिलवाओगे तो प्रोटेक्शन कौन दिलवाएगा, उन बच्चियों को कौन दिलवाएगा, उन माँ को कौन दिलवाएगा, और शायद कहीं प्रोटेक्शन मिले या फिर कहीं ना कहीं गवाह गुम हो जाते हैं। देखिए सर, ये जो घटनाएं हैं बहुत ही शर्मिंदा करने वाली घटनाएं हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार हरियाणा, यूपी और जो देश की राजधानी है दिल्ली उसमें भी बढ़ती जा रही हैं। और आप हमें हर जगह मिलते हो, आप देखते हो कि कितने मामले हम हर रोज किसी न किसी इस तरह के केस में रहते हैं। हमें बहुत दुख होता है। ये हमारे जो एक जाति कहूँगा, क्योंकि इसी जाति पे सबसे ज़्यादा इस तरह के अत्याचार होते हैं। हमारी एकता की कमी है, जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है। अगर ये सब चीज़ें जो सरकारी स्कूल, ये सरकारी अस्पताल, ये जितनी भी चीज़ें सरकार के द्वारा लागू की गई थी वो हमारे जैसे इस जाति के लोगों के लिए, एससी समाज के लिए की गई थी, और यही सब कुछ बंद हो रही हैं और लापरवाही की जा रही है, अच्छे से शिक्षा नहीं दी जा रही है, बहन बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंगें नहीं दी जा रही है, कौन आपको गुड टच बैड टच ये सब नहीं सिखाया जा रहा है, तो गांव में कौन सिखाएगा? इन सब की ट्रेनिंगें देना बहुत जरूरी है। अगर आत्मनिर्भर भारत तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया, लेकिन कब आत्मनिर्भर वो गांव का एक एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बहन बेटियां जो किसी का भी शिकार बन जाती हैं, वो आत्मनिर्भर बनेंगी तब भारत आत्मनिर्भर बनेगा। क्या कहते हो, पुलिस प्रशासन पर भरोसा है आपको? देखिए, शायद वो अपना काम ठीक से कर पाएगा या फिर कहीं ना कहीं आंदोलन करते बैठोगे? मुझे पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। इनका और मेरा 36 का आंकड़ा रहता ही है, क्योंकि ये ऐसी वजह बताइए आप। ऐसी वजह काफी केस हैं, आप देख लीजिए। कहाँ न्याय मिलता है हमारे लोगों को? जाति देख कर न्याय देते हैं ये लोग। सबको मिल जाता, आपको नहीं मिलता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इसी केस में देख लो, एक पुलिस वाले ने कह दिया कि इनकी बेटियां तो 2-3 दिन में घूम के आ जाती हैं। किसकी बेटियां नहीं भागती? बेटियां सबकी है, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। लेकिन ये इस उम्र में जिस हिसाब से वो कह रही थी, लेकिन इसके साथ तो अन्याय हुआ है, लड़की को मारा गया है। तो आजकल कोर्ट मैरिज के केस जो केस ना कह के लड़कियां अपनी मर्जी से शादी कर रही है, लड़के अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, उसको एक गाली की तरह पेश करना कि इस जाति की लड़कियां तो 2-3 दिन में घूम फिर के फिर आ जाती है। उनका कहने का मतलब क्या था? हमें अपमानित करना। मैं तो कहता हूँ उसके खिलाफ भी SC ST एक्ट में मामला दर्ज होना चाहिए, जिस महिला ने, जिस पुलिस वाली ने कहा है। और कह रहे हैं कि वो आपकी जाति से। हम जाति पे थोड़ी ना करेंगे, डिपार्टमेंट पे करेंगे। डिपार्टमेंट पे SC ST में मामला दर्ज कराएंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। अब क्या कहते हैं, मुआवजे की मांग आपकी पूरी हो जाएगी, फिर आप आंदोलन करोगे या फिर कहीं गुहार लगाओगे? देखिए, सब कुछ तो मिल ही गया है, फिर दोषी भी पहुंच गए, और कितने दोषी रह चुके हैं? देखिए दोषी तो बहुत हैं जो अपराध करके आज भी इस देश में बाहर ही घूम रहे हैं। इस केस की बात करूं मैं कि इस केस में जिस प्रकार से परिवार के द्वारा हमें बताया गया था और पुलिस के द्वारा जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कल से ही एक्शन शुरू कर देंगे, परिवार की सुरक्षा के लिए भी, अपराधियों को पकड़ने के लिए भी, जो भी लाइव डिटेक्टिव टेस्ट उनके होने हैं वो सब हम करवाएंगे। जब लाइव डिटेक्टिव में जो टेस्ट है वो होगा और डिटेल वगैरह प्रॉपर निकलेगी, तो हमें लगता है और भी अपराधी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। कितने अपराधी लग रहे हैं जो अंदर की जानकारी आपको पता है? जो हमें परिवार से और आसपास के लोगों से पता चला है कि 3 से 4 या 5, 6 भी बताए जा रहे हैं। जितने जांच चल रही है। हाँ, जांच चल रही है। अगर परिवार की सुरक्षा के लिए कार्रवाई नहीं हुई, हम समझेंगे पुलिस प्रशासन लापरवाही कर रहा है। कब तक इंतजार करेंगे कार्रवाई? कल तक का है, कल तक का। अगर कल से ही उनको सुरक्षा नहीं मिली परिवार को, तो हम समझेंगे पुलिस प्रशासन लापरवाही कर रहा है। हम तो आज भी धरने के उसमें आए थे कि आंदोलन करेंगे और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे कि हमारी टीम गई, ऊपर गई, और एक और मौका हम पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं, फिर हम इनको मौका नहीं देंगे, चाहे कितना बोले, हमें तो फिर कार्रवाई चाहिए।
कार्रवाई होगी उन लोगों पर हो गई जो अपने काम को, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। उनको याद दिलाने के लिए वो क्रांतिकारी लोग हरियाणा नहीं पूरे भारत में आंदोलन करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी हिलाने का काम करते हैं। जो भ्रष्ट नेता सिर्फ सफेद कपड़े पहनकर समाज को भटकाने का काम करता है और कहते कर्म प्रधान होता है। शायद यहाँ कर्म करने से जनता का दिल जीत पाए। ये वही क्रांतिकारी लोग हैं जो हरियाणा में आकर ऐसे ऐसे लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं जो भटके हुए थे, जिन्हें ये नहीं मालूम कि हम किस डॉक्टर के पास जाए और किससे दवा ले। हिल गया पूरा हरियाणा। तो साथियों, मैं बात कर रही हूँ भिवानी किरावड़ गांव की, जहां पर आपने पक्ष न्यूज के चैनल पर पहले भी आपने देखा होगा कि कई सारे साथी वहां पे जाते हैं और इतनी दर्दनाक जिस लड़की की मौत होती है, गैंग रेप कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है और उसकी सुनवाई तक नहीं होती। तो हमने आपको थंबनेल में भी दिखाया होगा और बताया होगा कि हम आपको इस वीडियो में सेकंड पार्ट से जरूर अवगत करवाएं। साथियों, मैं विनीता पक्ष न्यूज से। तो आज मैं पहुंची हूं उत्तम नगर राष्ट्रीय अध्यक्ष लाखन जी के यहाँ, जो आपको बताएंगे कि भिवानी किरावड़ गांव की पूरी सच्चाई और कैसे क्या रहा और अभी तक इस केस में कितनी सुनवाई की गई। सर, स्वागत है आपका हमारे पक्ष न्यूज पर। धन्यवाद विनीता मैडम, आपका पक्ष न्यूज़ आपका। मैडम, मैं बता दूं पहले तो, जो कांड किरावड़ की बात की आपने, उसके अंदर हम लोग 1 तारीख को वहाँ पहुंचे थे। मतलब इतना जघन्य अपराध हाथरस के बाद हमने सुना, देखा और समझा, और तुरंत प्रभाव से हमने जो है संगठन के साथियों को कॉल किया गया और एक डेलीगेशन बनाया गया, मतलब एक फटाफट हम लोग निकलते हैं। तो जैसे हम लोग वहाँ गए, आप भी वहाँ पहुंचे थे और पहुंचने के बाद आप लोगों ने सारी चीज कवर करी। उसके बाद बता दूं मैडम, अभी तक की जो मतलब घटना है किरावड़ की, पूरे देश से लोग मुझे फोन कर रहे हैं उस बारे में जानकारी के लिए। मैं आपको बता दूं मैडम, जो मुख्य आरोपी थे वो दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस की गिरफ्त के बाद जिनके ऊपर शक चल रहा था और जिन लोगों ने साथ सहयोग किया होगा। सर, टोटल कितने आरोपी बताए जाते हैं? मैडम, टोटल 5 आरोपी बताए जाते हैं घर वालों की तरफ से। अच्छा। लेकिन जब मेरी एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब से मैं मिला, उन्होंने मुझे विस्तार से पूरे मैटर बताया कि मुख्य आरोपी 2 हैं जिन्होंने गला घोटकर इसकी हत्या की है, और जो जिन्होंने नहर में फेंका है। वो जिस गाड़ी को यूज किया गया, वो गाड़ी भी रिकवर कर ली गई पुलिस के माध्यम से। हमारी डिमांड थी, हरियाणा टीम के साथियों की डिमांड थी कि इसके अंदर जो है एसआईटी गठित हो। हमने जब ये मांग एसपी साहब को रखी तो हमारी मांग मानी गई और एसआईटी बनी। एसआईटी बनने के बाद हमने जो उनका लाइफ डेटा टेस्ट था, तो वो टेस्ट के भी अप्रूव्ड हुआ। उसके बाद हमने बोला कि इस केस को आप कम से कम एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में चलाया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट, उन्होंने बोला कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा। हमने कहा चलो ठीक है, अगर यहाँ पर कोर्ट बनती है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, तो उसके अंदर ये केस चले। हमने उसकी बात भी रखी। हमने परिवार की सिक्योरिटी की मांग रखी, वो मानी गई। हमने जो 2 लेडी कांस्टेबल जो वहां पे थी, नीलम और माया, जिन्होंने परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया था, उनको एसपी साहब से बोलने के बाद उनको लाइन हाजिर किया गया। प्लस जो मुझसे हुआ, मैंने परिवार की जो है वीडियो सोशल मीडिया पे डाली, उनके अपील की लोगों से कि आप आर्थिक मदद करें, तो आर्थिक मदद भी लोगों ने की। लोग दिल्ली से बकायदा बहुत सारी टीमें वहां पहुंची और मुझे सबने बताया कि लखन जी हम गए और जाने में हमने मदद की, तो ये एक बड़ा पहल रहा, हम लोग उसकी मदद कर पाए। दूसरा, जो SC/ST एक्ट का फंड है या जो रेप विक्टिम का फंड है, वो भी पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मिले, उसके लिए हम लोग लगातार जो है मतलब प्रशासन के, शासन के दोनों के संपर्क में है। तो सर, जैसे कि इनके बेटी के साथ, जिनके परिवार के साथ, वो परिवार पूरा डरा हुआ, सहमा हुआ था, तो पुलिस वालों ने अपनी तरफ से उनके लिए क्या प्रोटेक्शन दिया? हाँ मैडम, मैं सबसे पहले बता दूं, पीड़ित परिवार बहुत डरा हुआ था क्योंकि गरीब परिवार है और गरीब के अंदर भी, दलित के अंदर भी महादलित है, बहुत ज्यादा डरा हुआ परिवार था। लेकिन जैसे हम लोग वहां पहुंचे और पूरे देश से लोग पहुंचे, उनको हौसला हिम्मत दी, तो देश के लोगों के माध्यम से वो परिवार खड़ा हुआ। फिर पुलिस भी हरकत में आई, और जब पुलिस हरकत में आई तो आप ये देखिए, पुलिस परिवार जो हमने मांगी, सिक्योरिटी की मांग की, आज वो डेली वहां पर जो है पुलिस की गश्त चालू है, और चालू के साथ साथ पुलिस लगातार पीड़ित परिवार संपर्क करे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। वो काम भी हम लोगों ने करवाया। और जो आपकी मांगे थी, हमारी जो मांग थी, चाहे वो एसआईटी गठित की हो, परिवार की सुरक्षा की हो, या उनका लैब टेस्ट हो, या स्पेशल कोर्ट में केस चले, वो सारी मांग हमारी मानी गई। हम लोग जब गए वहां प्रशासन पे, शासन पे दबाव बना, हमने बताया हम लोग दिल्ली चलकर आए हैं, तो उसका असर इतना हुआ कि उस पीड़ित परिवार की तमाम मांगे मानी गई। अब आर्थिक सहायता है, वो भी लोग दुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी लीगल कार्रवाई होगी हम लोग इस केस के ऊपर बराबर वॉच रखेंगे। तो मैडम, आपका और इस पक्ष न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप जैसे लोग जब ऐसे मतलब
बिल्कुल गरीब परिवार, पीड़ित परिवार कोई नहीं दिखा रहा पूरे देश के अंदर। इतना बड़ा कांड देश के अंदर हो जाता है, वहां के विधायक तक चुप रहते हैं, कोई नहीं दिखा रहा है। आप जैसे लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप यहाँ से वहां तक पहुंचे, कवर किया, और कवर करने के बाद वो तमाम साथी जो वहां पहुंचे, वो तमाम संगठन के लोग, तमाम पूरे भारत के लोग जो वहां पहुंचे, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। मेरे तमाम भाई मेरे कहने पर मेरे साथ वो तमाम साथी जो पहुंचे, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। आप लोग ऐसे ही भाईचारा बना के रखो। देश के अंदर तमाम शोषित पीड़ित वंचित की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं।